दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अबव 40 एंड 50, क्योंकि ये है आपकी हेल्थ के बारे में। मैं एक आर्मी वेटरन हूँ और पिछले 30-40 साल से हेल्थ मेरा पैशन भी रहा है और मैं इसको स्टडी भी करते रहा। और जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे आपकी सबसे बड़ी एसेट क्या है, तो कई मेरे दोस्त लोग बोलेंगे कि उनका प्रीमियम फ्लैट, जो कि मे बी गुड़गांव, दिल्ली, पुणे, मुंबई या कोई भी टीयर ए या बी सिटी में है, या प्लॉट, या फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड जो कि रोड टचिंग है। कुछ लोग स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कुछ लोग अपने बैंक बैलेंस के बारे में भी बात करेंगे। एंड सम ऑफ यू मे ऑल्सो से दैट माई चिल्ड्रन आर माई बिगेस्ट एसेट। मैं ये कहूँगा ऑल ऑफ द अबव, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, बट विद द राइटर। इन सभी चीज़ों की वैल्यू तब तक है जब तक आपकी हेल्थ इज इन कंट्रोल। वंस योर हेल्थ स्टार्ट गोइंग डाउन, इनकी वैल्यू भी इसी तरह आपके लिए डेप्रिशिएट करनी शुरू कर देती है। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, यू कैन एंजॉय द वर्ल्ड। अ सिक मैन कैन ओनली थिंक अबाउट हिज पेन्स एंड हिज बॉडी, ही कैन नॉट एंजॉय द आउटर वर्ल्ड। तो अभी हम बात करते हैं कि 40-50 की एज पे आते आते आदमी की क्या स्टेज होती है। नाउ अ टिपिकल स्टोरी ऑफ रेगुलर इंडियन पर्सन, स्कूल कॉलेज करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, अच्छा जॉब लेता है, 20-30 साल उसमें लगाता है, या फिर बिजनेस करते हैं स्ट्रगल करके। यू एस्टेब्लिश योरसेल्फ आइदर इन जॉब और इन बिजनेस। मीनवाइल द लाइफ गोज ऑन, आपकी शादी होगी, चिल्ड्रन ऑल्सो कम, आप इस स्टेज तक आते होते आपने ठीक ठाक कोई मकान बना लिया होता है, ठीक ठाक बैंक बैलेंस हो जाता है, कुछ प्रॉपर्टी भी बन जाती है, आपकी लाइफ एक स्मूथ चलना शुरू हो जाती है। आइदर योर चिल्ड्रन आर सेटल्ड और दे आर गेटिंग मैरिड, या फिर अपने जिस जगह भी उन्होंने जाना है उस साइड दे आर स्टार्टेड देयर प्रोफेशनल स्टडीज एटसेट्रा। नाउ आप इस स्टेज पे पहुंचने के लिए व्हाट यू हैव स्पेंट इज फर्स्टली इज योर टाइम, लास्ट 20-30 years. Secondly, in some cases your health also, क्योंकि एक तो काम के साथ साथ स्ट्रेस आता है और काम इतना कई बार हो जाता है कि आदमी अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझता या उसको टाइम ही नहीं मिलता। सो द हेल्थ टेक्स द बैक सीट, ड्यू टू विच वन फाइन डे व्हेन यू थिंक आई विल स्टार्ट एंजॉइंग माई लाइफ, हेल्थ आपका साथ नहीं देती। जब आदमी कोई भी स्ट्रगल कर रहा होता है और अपना आपको बिल्डअप कर रहा होता है, तो उसके कई सारे ड्रीम्स होते हैं जो कि वो साइड पे कर देता है कि ये बाद में करेंगे, अभी तो मुझे एस्टेब्लिश करना, अभी तो ऑफिस का काम है, अभी तो बॉस ने बुलाया है, अभी तो मेरा कंपटीशन है, तो मैं अभी एंजॉय नहीं कर सकता, अभी मेरे को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, फेयर एनफ। एंड देन कम्स अ टाइम जबकि आप एस्टेब्लिश हो चुके हो, आपका बैंक बैलेंस एंड सब कुछ ठीक ठाक है। नाउ यू हैव गॉट टाइम, यू हैव गॉट मनी, बट व्हाट इज लैकिंग इज आपका एनर्जी लेवल एंड हेल्थ। आपने अपने स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ जो कुछ कई बार डिस्कशन की होती है या वायदे किए होते हैं कि हम यूरोप ट्रिप पे चलेंगे, और जैसे ही वो टाइम आता है आप रियलाइज़ करते हो कि आपका इतना मन नहीं कर रहा, इतनी वो एक्साइटमेंट नहीं है। वो किस लिए नहीं है? क्योंकि एक तो आपकी हेल्थ इज़ नॉट एट इट पीक, आप जल्दी थक जाते हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स इनहेरेंट हो गई हैं, कुछ डायबिटिक, कुछ आपके
नीज़ की प्रॉब्लम, कुछ भी, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस टाइप की कई प्रॉब्लम्स हो गई है। हालांकि आपके पास मनी भी है और टाइम भी है, बट you are not able to enjoy your life. So especially after 50, it starts sometimes after 40 also, but especially after 50 ये फिर थोड़ा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आदमी 20 या 30 साल का होता है, उसको लगता है मैं यार हमेशा ही ऐसा ही रहूँगा, आई विल बी लाइक दिस, आई विल रिमेन फिट। फिटनेस इज ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी कई गलतियां माफ़ कर देती है ऑन द वे। आपकी कई चीज़ें, शॉर्टकमिंग्स को वो नज़रअंदाज कर देती है। बट एज यू क्रॉस 40 एंड 50, द बॉडी स्टार्ट्स कीपिंग अ स्कोर कार्ड, इट स्टार्ट्स नोटिंग डाउन कि अभी आप क्या क्या गलती किया है। और अगर फॉर एग्जांपल लास्ट वीक आपने कुछ ज़्यादा इंडल्ज कर दिया है, तो आपको कहते हैं भाई इसको आपको कैरी करना पड़ेगा अभी कुछ टाइम के लिए। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर 40 प्लस आपका मसल मास रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एवरी डिकेड अबाउट 3 to 5% ऑफ मसल यू स्टार्ट लूजिंग. It becomes difficult to add on muscles, and it becomes difficult even to retain the muscle which you have built. तो इसलिए ये एक दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सेकंड चीज़ जो है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आप सुबह खाया है, वो थोड़ा टाइम लेता है डाइजेस्ट करने के लिए भी। पहले क्या होता था कि आप कुछ भी खाया हो, कुछ भी पिया हो, वो सब आप सुबह तक बिल्कुल रीसेट बटन आपका दब जाता था, यू आर एज गुड एज न्यू। आपके हार्मोन लेवल डिप होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बोन डेंसिटी कुछ कम हो जाती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर रिकवरी ऑल्सो बिकम स्लोअर। वॉट एवर योर इंटेलिजेंस आप जो करते हैं वीकेंड पे या कुछ भी, उसको रिकवर करने में अब टाइम लगना शुरू हो जाता है। सो इज द सिचुएशन बैड आफ्टर 50? आई विल टेल यू, द गुड न्यूज इज नो, क्योंकि यू कैन टर्न अराउंड योर लाइफ एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, एट एनी एज। दोस्तों, बिफोर आई गो फॉरवर्ड, let me request you to kindly like this video and press the bell icon. और इस वीडियो के एंड में आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइए एंड शेयर कीजिए अपने थॉट्स अबाउट जो मैंने आपके साथ आज बातें साझा की है। नाउ कमिंग टू व्हाई हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, 4-5 फैक्टर। पहला जो चीज़ है वो है इंडिपेंडेंस। सारी ज़िंदगी आप एक शेर की तरह जिए हो, विद इंडिपेंडेंस, विद प्राइड। इफ़ यू आर हेल्दी एंड फिट, यू कैन रिटेन इट। आपने कई अभी डिसीज़न लेने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ, यू रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल हेल्थ। सेकेंड, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ इज़ द टाइम टू एंजॉय whatever hard work you have done throughout your life. Quality of life, to travel, to go and see places, to eat what you want, to do what you think is important. मैं तो ये कहता हूँ, इवन आप अगर तीर्थ यात्रा करने की आपकी अगर इच्छा है, उसके लिए भी फिटनेस चाहिए। वैष्णो देवी पहाड़ी के चोटी पर है, इवन हेमकुंड साहब भी पहाड़ी की चोटी पर है। वहाँ आप तब जाके यू कैन पे योर रिस्पेक्ट्स टू द ऑलमाइटी, अगर आप फिट हैं और आपकी सेहत बिल्कुल बढ़िया है। तो ये एक जो फिज़िकल फिटनेस है और हेल्थ है, इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ डिजीज़ प्रिवेंशन। ये जो टाइम आप एंजॉय कर सकते थे, प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते थे, अगर आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ जाए किसी भी कारण, वो
टाइम आपका बिल्कुल ही फिर वेस्ट हो जाता है। टाइम, एनर्जी, मनी, आपका ही नहीं आपके परिवार का भी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ हेल्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन मेंटल स्ट्रेंथ। किसी भी काम करने के लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। वो मेंटल स्ट्रेंथ आपको कब मिलती है? जब आपकी हेल्थ सही हो। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बताते हैं हाउ टू डू इट, हाउ टू बी फिट, हाउ टू रन, हाउ टू बी हेल्दी, व्हाट टू ईट। ये हाउ तो सब बताते हैं, पर वाई बहुत ही कम लोग बताते हैं। और जनरली मैं कुछ दिन पहले ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आई रियलाइज्ड कि हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में फॉर 50+ पीपल बहुत ही कम चैनल, बहुत ही कम वीडियोस इसको एड्रेस कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पेशली अभी इस सेगमेंट के लिए वीडियो बनाऊंगा एंड आई शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड practical tips and the things which I have done and the things which I have seen my colleagues doing, ताकि आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। I'll really look forward for a community of 50+ strong who will join me in this journey and will they share their views also, ताकि हम एक समृद्ध, फिट और हेल्दी कम्युनिटी जो कि 50+ है, who enjoy their life to the fullest. थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल।